पहला कुरिन्थी पहिला कुरिन्थी 5वां अध्याय 5वां अध्याय 7 वचन पर ध्यान करेंगे। 7 वचन पर ध्यान। पहला कुरिन्थी 5वां अध्याय 7 वचन। 7 वचन जल्दी पढ़ो। पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूदा हुआ आटा बन जाओ। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्यारे लोगों, यहाँ पे संत पौलुस कुरिन्थी कलीसिया को एक बात बता रहे हैं। पुराना खमीर निकालो, अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो और भी बसा के जो मसीह में बलिदान हुआ है बोल के प्रभु कलीसिया को चेतावनी दे रहे हैं। हाँ, प्रभु के नाम की महिमा। ये पुराना खमीर बोलने से क्या है? बोलने से पुराना अपने जीवन में रहने वाले पाप को दिखाता है। इस पुराना जीवन को परमेश्वर क्या बोल रहा है? नया होने के लिए बोल रहे हैं। अभी ये जो साल है, अभी ये क्या है? पुराना है। कुछ ही क्षणों के बाद ये साल को हम क्या बोलेंगे? पुराना बोलेंगे। और नया साल में जब प्रवेश करेंगे तो उस साल को नया बोलेंगे। संत पौलुस क्या बोल रहे हैं? पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो बोल रहा। इसका मतलब क्या है बोलने से? पुराना साल में हमने जितने भी पुराने साल में हमने अपने जीवन को पाप और बुराई में डूबे के अपने परमेश्वर के विरोध में काम किया है, उसको निकालने के लिए प्रभु बोल रहा है। पुराने साल में क्या क्या है? पुराने दोस्त हैं, पुराने अभिलाषा है, पुराने संगति है, पुराना जीवन है। ये सब पुराने में, ये पुराना साल में खत्म होना चाहिए। ये पुराना हमारे अंदर में से जब तक खत्म नहीं होगा, नया हमारे अंदर में प्रवेश नहीं हो पाएगा। प्रभु के नाम की महिमा हो। उदाहरण के लिए एक दही को बढ़ाने के लिए तो उसको वो दूध में छोटा सा खट्टा दही को एक बूंद डालने से काफी है। तो क्या बन जाएगा? दूध में अगर थोड़ा सा दही का एक बूंद डालने से क्या हो जाएगा? कुछ ही घंटों के बाद में का वो पूरा फूट कर दही बन जाएगा। वैसे क्या लोगों, हमारा जीवन में पुराने पाप, पुराने अभिलाषाएं, पुराने दोस्त, पुराने संगति रहने से हमारा जीवन कभी भी नया नहीं होगा। हालेलुया। हमारा जीवन नया होने के लिए परमेश्वर हमको ये पुराना साल में परमेश्वर संदेश दे रहे हैं, तुम नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ बोल रहा है। अपने आप को शुद्ध करो बोल रहा है। तुम्हारे जीवन के अनेक कमी घटे को जांच कर देखो बोल रहा है। इस पुराने साल में ही आपके पाप, बुराइयां, गंदे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, गुस्सा, विरोध, भेदभाव सब कुछ छोड़कर शुद्ध बन जाओ। ये क्यों? ये पुराना सब ये स्वभाव हमारे अंदर में प्रवेश करता है बोलने से। प्रकाशित पुस्तक में हम 12वां अध्याय में 9 वचन में ध्यान करने के बाद वहाँ पे पुराना सांप बोल के लिखा हुआ है कि पुराना सांप क्या करता है बोलने से? अपने जीवन को कभी भी नया नहीं होने देगा। एक अच्छा जीवन जीने के लिए मन आने नहीं देगा, क्योंकि वो उसका नाम क्या है? पुराना। पढ़ो जल्दी। 12 का 9, प्रकाशित पुस्तक 12 का 9। हाँ। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वह पुराना सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है, इब्लीस और शैतान कहलाता है, और सारे संसार का भरमाने वाला है, सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर
गिरा दिया गया पृथ्वी पे गिरा दिया गया है और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। प्रभु के नाम की महिमा हो। దేవుడు తప్పింది చూజోవరా यहाँ पे वो क्या बोल रहा है? ఇక బాతని తెలాతో तब वो बड़ा अजगर अर्थात पुराना सांप बोल के हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। उसके मेरा आगे देखिए पुराना तरह से जो उसको नया क्यों नहीं बताया गया मालूम है? आगे इनके तान पुनः बाराटिनो क्योंकि वो आदि से ही क्या कर रहा है? अपना पुराना जीवन को गिराते हुए लोगों को आ रहा है। ये स्वभाव क्यों है बोलने से पुराना सांप गिरा दिया गया है। वो कहाँ गिरा दिया गया है? आकाश में से नीचे गिरा दिया गया है। आकाश में से नीचे गिरने के बाद कहाँ गिरेगा? पृथ्वी पे गिरेगा। अब क्या लिखा है मालूम है? सारे संसार का भरमाने वाला पृथ्वी पर गिरा दिया गया है। मतलब हमको भरमाने वाला कौन है? पुराना सांप। कौन सा सांप हमको भरमा रहा है? पुराना सांप भरमा रहा है। वो कहाँ पर गिरा है? संसार में गिरा है। इस पृथ्वी पे गिरा है। इस पृथ्वी पे सारे लोगों को भरमाते रहता है। इसलिए एक व्यक्ति पाप से, बुराई से, अंधकार से अपने जीवन को बाहर नहीं कर पा रहा है। खुद कलीसिया में देखने से क्या हो रहा था? उनका जीवन पूरी तरह से पुराना समान था। क्रोध, ईर्ष्या, झगड़ा, बैर, अनेक इस तरह का जीवन को जी रहे थे। इसीलिए प्रभु ने क्या बोला उसको? अपना पुराना खमीर को निकालो बोला। ये पुराना खमीर जब तक हमारे अंदर से निकलेगा नहीं, तुम कभी भी नया नहीं बन पाओगे। इसको ये नया बनने के लिए हम क्या करना है? पुराना अभिलाषा को छोड़ देना है। पुराने अभिलाषा को छोड़ने के लिए अब क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर के अनुग्रह को पाना पड़ेगा। उस अनुग्रह को पाने के बाद पुराना जिंदगी जो हमारा था उसको छोड़ने के लिए पतरस का पुस्तक में लिखा हुआ है। पहला अध्याय का 14 वचन ध्यान करने से वहाँ पे पुराना जीवन को छोड़ दो बोल रहा है। पढ़ो 1:14। हाँ। आज्ञाकारी बालकों के समान अपनी अज्ञानता के समय की पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। प्रभु के नाम की महिमा हो। यहाँ पे साफ रीति से परमेश्वर क्या बोल रहा है? संत पतरस के जरिए कलीसिया को चेतावनी दे रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? पुरानी अभिलाषाओं के सदृश न बनो। इसका मतलब क्या है? पहले हम ये करते होंगे, वे विचार करने वाले होंगे, हाँ, गुंडागर्दी करने वाले होंगे, नाना प्रकार का अपन क्या बोलते गांजा को सेवन करने वाले होंगे। ये सब क्या है? पुराना क्या है? पुराना अभिलाषा का सदृश ना बनो बोल रहा। ये क्यों? ये पुराना सदृश हमारे अंदर में काम करता रहता है बोलने से, क्योंकि हमको उस अभिलाषाओं को अंदर से निकलने के लिए वचन की सच्चाई आपको मालूम रहना बहुत जरूरी है। यदि ये पुराना हमेशा हमारे अंदर में रहने से क्या होगा? शैतान पुराना क्या करने वाला है? हमको नरक के अथाह कुंड में लेके चले जाएगा। शैतान का घर कहाँ पर है? अधोलोक में है। वो वहीं पे रहता है। वो जहाँ पे रहेगा उसका पुराना कार्य हमारे अंदर रहने से वो भी हमको वहीं पे लेके जाएगा। मगर नया अगर आप बनने से क्या होगा? अब परमेश्वर के राज्य में पहुंच जाओगे। इसलिए
इसलिए पुराना अभिलाषा के सादृश मत बनो बोल रहा हूं। दानासाठी पूर्ण अभिलाषाचे लेखा भेट दाखवाटे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहिला लोक बाकी इस्तो उनके जीवन के अभिलाषाओं को छोड़ते नहीं है, हमेशा उनको करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। और जीवन अभिलाषातून विश्वास असतो ताने किसे म्हणतो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वचन से, और एक वचन बादल फरक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ये पुराना साल हो या नया साल होने दो, और बारीक बादल फरक होय उनको जैसा जीना है वैसे जिएंगे। और भद्र मदर मगर वो इस पुराना जिंदगी को, शैतान के स्वभाव को, शैतान को छोड़ना नहीं चाहेंगे। अति और रीति के पुराना इसीलिए उनके जिंदगी में क्या नहीं है, दानासाठी और शांति नहीं है, छुटकारा नहीं है, समृद्धि नहीं है, अभिवृद्धि नहीं है, तरक्की नहीं है, उन्नति नहीं है। कारण क्या है बोलने से, कारण बादल म्हणते ते के वो पुराना स्वभाव, पुराना सादृश, पुराना स्वभाव का सांप का अंधकार हम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं है। पुराना तरसता पुराना अभिलाषाचा वाट कपड किसे म्हणतो इफिसी की पुस्तक 4 अध्याय 22 वचन पढ़ने से इफिसियों पुस्तक दाना 14 अध्याय 22 वचन वहां पे साफ रीति से क्या बोल रहा है बोलने से, साफ रीति ते बाहेर लाते ते के पुराना खमीर को उतार दो बोल रहा है। पाळणं कमी करून तेडा इफिसी पुस्तक 4:22 हाँ इफिसियों 4:22 पढ़ो। कि तुम पिछले चाल चलन के पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार पुराने अभिलाषाओं के बनवाने वाला अनुसार भ्रष्ट होता जाता है भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। उतार डालो। हालेलुया। हालेलुया। क्या उतारने के लिए बोल रहा है वो, बादल टेडण्यासाठी वेतला पुराना जिंदगी को उतारने के लिए बोल रहा है। पाळणं जिंदगीतून टेडण्यासाठी वेतला कौन कौन इस साल में अपने जिंदगी को उतारने के लिए मन है? कोई कोई वर्षाती मी पाळणं जिंदगीतून पुराना जिंदगी में छोड़ना चाहूंगा, आणि पाळणं जिंदगी विस्कार पुराने दोस्त में छोड़ना चाहूंगा। पाळणं दोस्त लोकरी विस्कार हाँ, पुराना जो मेरा वीडियो गेम है, ब्लूटूथ गेम है, हाँ, और कौन से अंदर में गेम रहता मालूम नहीं है, ये सब मैं छोड़ दूंगा। पाळणं नावागत व्हिडिओ गेम म्हणतात, ब्लूटूथ गेम म्हणतात, मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। देव बाबासाठी ये पुराना स्वभाव मेरे अंदर से निकल के एक नया बनने मैं चाहता हूँ बोलने वाला, पाळणं समजून डेडसी नाक पुन्हा वो नया मनुष्य को पहनेगा। इथे पुन्हा मनुष्याचं नया मनुष्य पहनने वाला क्या करेगा, नया मनकर लाग गेला ते उसका जीवन में बदलाव आना शुरू हो जाता है। आपला जीवन तक बदलाव कैसा बदलाव का मालूम है? बदलाव अरे आहे क्या हो रहा है आजकल, मिल रहा है कुछ नहीं। बातला तर इंजक नाही दृष्टी बाहेर पहले बहुत मिलता था, क्यों नहीं मिल रहा बोलेगा। कोणी पकना दृष्टी इंजक यहाँ पे मिलना नहीं है। बघा दको इथे आपके बेड के बाजू में रहता है हमेशा। मावा बेडच्या बाजूचे म्हणतो बड़ा संत बन गया बोले ये अभी। एक बेराय संत बने मग एक ही प्रचार में सुधर गया बोले। अंदी परिचय सुधीर म्हणतो मेरे को चूरा भी नहीं है, कहाँ गया? ना किती किती बोई होवे मेरे को चूरा भी नहीं है, ना किती बोई होवे संत बन गया अभी, संत बने मग पवित्र बन गया, पवित्र आत्मा पुराना काम त्याग दिया। ऐसा क्या? फिर धीरे धीरे क्या करेगा मालूम है, फिर वो पावर हमारे अंदर का जो परमेश्वर के वचन का जो जुनून जो है धीरे धीरे जब कम हो जाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी ओर आगे बढ़ना शुरू करता है। फिर से वो पूरा नहीं फैल लेगा। तब क्या बोलेगा मालूम है, शैतान का सारा सेना सीटी मारना शुरू करेगा। सीटी मारेगा वो। क्यों सीटी मारेगा मालूम है? अरे बहुत पवित्र बन रहा था, क्या हो गया? एकदम में अशुद्ध हो गया, क्या कारण है? बोल के पूरा उसका शैतान का सेना हंसना शुरू करेगा। शैतान हंसना नहीं चाहिए, वो रोना चाहिए। वो रोने के लिए हम क्या करना चाहिए? नया मनुष्य को पहनकर हमेशा जिंदा रहना चाहिए। हालेलुया। नया जीवन को हमेशा जीते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये संसार बहुत ही नाश की ओर बढ़ रहा है प्यार लोगों। ये वो समय नहीं है कि हम अपने पुराने अभिलाषों के अनुसार जीते हुए रहे। संसार में कितनी बड़ी महामारियों के बीच में, भयंकर बीमारियों के बीच में, पीड़ाओं के बीच में हम जी रहे हैं, अब मालूम नहीं है। कई सारे भविष्यवक्ताओं ने इसके बारे में भविष्यवाणी किया है। यीशु मसीह भी संसार में जब थे इसके बारे में भविष्यवाणी बोले हैं। आज वही सारे बातें हमारे समय में पूरा हो रहा है।
इसीलिए पुराना खमीर को उतारना है, पुराना मनुष्यत्व को उतारना है, पुराना अभिलाषा के सादृश्य को हमको दूर करना है। तब क्या होगा प्यारे लोगों, आप नया बनते रहोगे। जब आप नया बनते रहोगे, पुराना आपको देख के घबराते रहेगा। अरे बाप रे बोले, चंद्रपुर जाके तो पूरा ही धो के आ गया बोले। चंद्रपुर में जाके ऐसा क्या हो गया कि इसके जीवन में पहले कुछ बोलने से एकदम से पूरा बिजली कड़कता था, अभी कुछ नहीं बोल रहा, खामोश हो रहा। कितना भी कुछ बोलने से कुछ बोल रहा ही नहीं है, मुंह से एक बात भी निकल रहा नहीं है। क्या कारण है? बोल के हमारे जीवन को वो शैतान देख के डरते रहेगा। शैतान बोलते कौन है मालूम है? तेरे सामने रहने वाला, तेरे बाजू में रहने वाला ही है। अरे पूरा सुधर गया बोले, टक 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 करते रहेगा। अब उसका अंदर का पुराना काम क्या होते रहेगा? डरते रहेगा। नया बन गया, अगर मैं पुराना कुछ काम करूंगा तो ये मेरे को लगाएगा भी। शैतान कहीं बाहर नहीं रहेगा प्यारे लोगों, हमारे घर के हमारे बाजू में ही रहेगा। हमारा बाप के अंदर में रह सकता है, नहीं तो माँ के अंदर में रह सकता है, या पति के अंदर रह सकता है, या पत्नी के अंदर रह सकता है, नहीं तो मित्र के अंदर रह सकता है। शैतान उनके अंदर में रह के हमसे काम करवाएगा वो। हाँ, तब हम क्या करना चाहिए? पुराने जीवन के लिए मैं मर चुका हूँ, मैं अब नया जीवन के लिए मैं उठा हूँ बोल के वो व्यक्ति क्या करना चाहिए? नया बनना चाहिए। नया व्यक्ति क्या करेगा? पुराने से ताल्लुकात नहीं रखेगा। क्या पुराने से ताल्लुकात नहीं रखेगा? वो उससे पहले क्या क्या अपने जीवन में रास्ता से कर रहा था वो कुछ भी नहीं करेगा। वो रास्ता में बैठ के ब्लूप्रिंट देखना, रास्ता में बैठ के व्हाट्सअप करते हुए चैटिंग करते हुए रात भर अपन करना। वो उधर से चैटिंग करते रहेंगी, ये इधर से चैटिंग करते रहेगा। रात के 2 बजे तक करने से नींद नहीं आता, मगर प्रभु के घर में 1 घंटा बैठने के लिए बड़ा आलस आ जाता उनको, क्योंकि पुराने का अभिलाषा है, उतना चमकदार अभिलाषा है वो, क्योंकि खरे बिना कोई रह सकता ही नहीं। उसके लिए बाहर आने के लिए उसके वचन के जरिए हम शुद्ध रह सकते हैं। भजन संहिता का पुस्तक में हम 119 भजन संहिता में क्या कर सकते हैं? एक जवान अपनी चाल चलन को तू किस तरह शुद्ध रख सकता है? वचन के सुनने के जरिए। वचन अगर आप नहीं सुनोगे आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। बहुत सारे क्या करते हैं मालूम है? वचन को सुनना नहीं चाहेंगे। क्यों नहीं चाहेंगे मालूम है? क्योंकि उनको वो वचन उनको बड़ा ठेस पहुंचते रहता है। ये ब्रदर कभी भी आने से ऐसे ही बोलता, क्या ही मालूम नहीं बोले। ब्रदर नहीं बोलता, परमेश्वर की आत्मा बोलता। मैं बहुत सारे सुंदर सुंदर वचन को मन में रख के आया मैं यहाँ। जब मैं वहां से जब उठ रहा था, पुराना जीवन के बारे में प्रचार करो, तेरा बुद्धि बंद करो, ऐसा बोल रहा प्रभु। ठीक है प्रभु, मैं जैसा तू बोलेंगे वैसा मैं चलता। इसलिए ये पुराना साल में पुराना जिंदगी इसको टाटा बाय बाय करो। 119 का 9 जल्दी पढ़ो। हाँ, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे? जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध रख सकता है? वो तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। हालेलुया। प्रभु के लोगों, हमारा जीवन अच्छा रखने के लिए कैसा हम रख सकते हैं बोलने से? सावधान, वचन को सुनकर सावधान रहने से। हमारा पुराना जिंदगी को नहीं भटकने देने के लिए, पुराना
जीवन जो हमारे अंदर में आ रहा है, पुराना जीवन इतने मावलो हम समझ लेना सबसे बड़ा शैतान जो पुराना सांप अजगर है, जो आदम हव्वा को भरमा दिया था, वही शैतान मुझे भरमा रहा है बोल के समझ जाना। उसके बाद समझे मायने के बाद दया आदम तब तुम इस पुराना जीवन से बच पाओगे। उसके बाद तो पार्ट जीवन तड़ा पिस पाए प्रभु के नाम की महिमा हो। देवर तो बेटे तो जो है कितने लोगों को शैतान से बचने के लिए इच्छा है? हाथ उठाओ। बच्चे लोग रे देव तड़ा पिस ब्रदर, मैं शैतान से बचना चाहता हूँ। ना देव तड़ा पिसना वचन को सुन लेना, उसको सावधानी से अपने मन में रख लेना। बच्चे तुम के जैसे सावधानी से आप मन तक तब क्या हो जाएगा मालूम प्यारे लोगों? उसके बाद लाया जब पुराने काम तुम्हारे पास आएंगे, उसके बाद ना कबर माव ये वचन जो तुमने सुना तुम्हें सावधान करेगा। बच्चे मत के ये पाप है, ये पुराना काम है, आयो एक पापा मान दो इसको छूना नहीं, ये भी कोई करना नहीं। कोई मान ऐसा बोल के क्या करेगा? ये वचन तुम्हें सावधान करेगा। तो बच्चे में सावधान किया पर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, पहले लोग करवाई तो अरे वचन बहुत कड़क है, कलीसिया बहुत अच्छा, चंगा है, अच्छा छुटकारा अच्छा है। बच्चे मिलना कड़क मानता अभी लेटेस्ट में आकर संगीत भी बज रहा है बढ़िया। संगीत वाला वचन एक थोड़ा सा मीठा करने से अच्छा रहता। बच्चे मेरी तो मीठा किस्मत के साथ मीठे वचन भी मिलेंगे, कड़े वचन भी मिलेंगे। मीठा वचन में अंदर किया आलू कड़वा वचन जब तक हमारा जीवन पुराना रहेगा तब तक परमेश्वर कड़वाई से छूटते रहेगा। बच्चे ना मावा जीवन से पारना बना हमारा पुराना जब नया बन जाएगा ना, मावा से पारना बस के गुना आया तो तुमको परमेश्वर नया बनाते हुए नया नया दाग मधु मीठे मीठे पिलाएगा। हालेलुया। जब तुम्हारा पुराना है तो तुम क्या खिलाएगा? ये पारने मतलब में बातन थी कड़वाई खिलाएगा, कड़वाई थी तलो शुभाएगा, हथौड़े के समान मारते रहेगा। जब तक पुराना जिंदगी सुधरता नहीं है, परमेश्वर वचन हथौड़े के समान लगाते ही रहेगा। टाका 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 टाका। पत्थर को जब मारने से क्या होता? वो पत्थर को क्या करता है? हथौड़ा मारने वाले को मालूम रहता है कि इसको कौन सा मैं रूप देना चाहिए। समझ ले, उसको एक रूप देने के लिए मन में है। उदाहरण के लिए कमल का फूल बनाने का है उसको, तब वो क्या करेगा? उस हथौड़ों को मारते रहेगा। पत्थर बहुत क्या है, कड़क है, कितना भी मारने से नहीं क्या हो रहा है, वो रूप में आने के लिए बहुत टाइम लग रहा है। मारने वाला जो सोच के ही मार रहा है वो छोड़ेगा आधार में, छोड़ देगा? बता, तुम ही बताओ। उसको कमल का फूल बनाना है तो बनाएगा। तुमको नया बनाना है तो प्रभु बनाएगा। हालेलुया। जिनको नया बनना है बोलो अभी, मुझे नया बनना है। मुझे क्या बनना है? मुझे नया बनना है। नया बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, नया बनने के लिए बहुत साबुन लगा के धोना पड़ेगा। क्या कुछ लोग मेरे कपड़े को ऐसे धो रहे हैं कि मेरा कपड़ा फटता कैसा लग रहा है मेरे को। ब्रदर का कपड़ा एकदम साफ रहना चाहिए, क्योंकि पूरा टेस्ट करते रहता ब्रदर, इधर से उधर घूमता, क्या क्या देखता मालूम नहीं। बोले मैं बोलता कि उतना साफ मत करो, जीवन को साफ करो। हालेलुया। इस पुराने साल में पुराना जिंदगी को छोड़ दो प्यारे लोगों। आप हत्यारे हो, व्यभिचारी हो, चोरी हो या गंदे काम कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो, फरेब कर रहे हो, आप कौन से भी हालात में क्यों रह रहे हैं, परमेश्वर आज स्वर्गीय सियोन से तुमको बता रहा है, इस पुराना जिंदगी छोड़ दो। तुम्हारे पीछे भरमाने वाला पुराना सांप लगा हुआ है। उस सांप से कोई नहीं बच पाया, तो मैं भी नहीं बचूंगा, तू भी नहीं बचेगा। फिर बचने के लिए क्या करना है? परमेश्वर का वचन सावधानी पूर्वक हमारे हृदय में रखना है, तब बच जाएंगे प्यारे लोगों। बचेंगे नहीं बचेंगे? कितने लोग मालूम है कि प्रभु का वचन को हम
मन में रखने से बच जाएंगे। बोलने वाला हाथ उठाओ। बच्चों लोगों ने कहता मनता देवता बच्चों तुम माओ मनता तास्ते मत पिस हालेलुया। इर्मिया का पुस्तक इर्मिया का पुस्तक 23 अध्याय 29 वचन। 29 वचन देखो क्या बोल रहा है वहां पे, उन्हें बात नहीं जल्दी। जल्दी है बोलो 29 वचन। यहोवा की यह भी वाणी है, यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, मेरा वचन आग के समान है। फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं वो ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले, पत्थर को भी फोड़ डालता। हालेलुया। ऐसा वचन है वो पत्थर को भी फोड़ डालेगा। इतना मत वचन मानता बंडा तुम मैंने मत ब्रिसिस हमारा मन कितना भी पत्थर बना दे, आवा इतने मत बच्चों नहीं जब तक इसका पुराना जिंदगी सुधरता नहीं तब तक मारते रहेगा वो। बच्चे ना पाड़ना जिंदगी सुधरे माये ये मैं नहीं बोल रहा, इतना नहीं तो ये मेरा परमेश्वर वचन बोल रहा है। देवल बाबू ने वचन में इसलिए जान लो तो वचन आपको बहुत मारेगा वचन में बेला में जब तक आपका रूप प्रभु के दृष्टि में नया नहीं बनेगा, वचन में भी रूप देवल बाबू ने दृष्टि से तू ना आया तब तक मारते ही रहेगा। वचन में भी नरसर मत फिर हमको क्या हमेशा परमेश्वर का हथौड़ा ही मारने से अच्छा लगेगा क्या? नहीं तो हमें बस प्रभु तेरा हथौड़ा मारते मारते मेरा दिल ही पूरा आधा टुकड़ा हो रहा है। अब नहीं, मेरे लिए काफी अब मैं अच्छा रहूंगा बोलने वाले के लिए मधु से भी मधुर मीठा एक अच्छा वचन को प्रभु उसको देगा। उसको खाते ऐसे लगेगा क्या वचन है। माँ कहते के हमेशा देवल बाबा इतना में नरसर मानता ना ये देवल बाबा में तो कितना अनुग्रह सहित उसका वचन है, वचन वाला बेस कितना दया और करुणामय वचन है। वचन ना दैव की ना ऐसा आपको महसूस कब होगा मालूम है? अदर माँ उसके बाटे में जब आपका पुराना जीवन नया बनेगा। उसके माँ पाड़ना जीवन पुनः आस्था है नया जब तक नहीं बनेगा ना मधु अच्छा लगेगा नहीं। पुनः उसके ना आया तो मधु इतना बेस बाटे में ये ध्यान रख लेना। इसमें ध्यान देता से बहुत सारे लोगों को क्या लगता मालूम है, पहले लोग ये कहा बाटे मास्टर राजेश ब्रदर बहुत अच्छा है, राजेश ब्रदर बेला बेस में बहुत अच्छा सेवा करता वो। बेस 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 सेवा की हाँ, बहुत अच्छा से सेवा करता है। बेला बेस सेवा की इसको ये बच्चे ऐसा क्यों बताता बोले? ये बच्चे बारह की तरह अरे कौन बता रहे हैं भाई? इधर तो वो बेटा मैं बता रहा हूँ कि प्रभु बता रहा है। ना बेटा ना देवल बाबा कई लोग क्या बोलते हैं मुझे, जो लोग भाई कहते ना क्या वचन बता रहे ब्रदर बोले। बात है वचन में नहीं तब मेरे लगता उसके नाक बाटे में विरोध के समान सांप घुस के मेरा तारीफ कर रहे थे को भी। कितने के दया मोल लगता इस तरह हेरोद राजा को आप प्रभु के वचन बोल रहे हैं, साक्षात ईश्वर का वचन आपके मुंह से निकल रहे हैं। उसके हेरोद राजा के जीवाई थे कि तो दूर तक देवल बाबा ने वचन दिया है वाई लाते हेरोद क्या हो गया? उसके हेरोद का तो महिमा नहीं दिया प्रभु को, उसके देवल बाबा को महिमा है कीड़े पकड़ के मर गया। गुरु का जी है मैं क्या बोलता हूँ बोलने से, ना बात नहीं है वचन बोलने वाला मैं नहीं हूँ, ये महिमा सब यीशु को मिले। हालेलुया। तब उसके अंदर शैतान भाग जाता। उसके वो ना पता दया प्यार लोगों, वचन ध्यान करते रहेंगे तो अपन और ज्यादा बढ़ पाएंगे। वचन तो ध्यान कीजिए कि उस समय बेकार इसलिए हम नया साल में एक नया निर्णय के साथ हम प्रवेश करना है। दानसाठी तो पुन्हा वर्षाचे पुन्हा निर्णय ते मांडत आहे ना पुराना जीवन को छोड़ दो प्यार लोगों। पुराना जीवन तुम मांड आइए अपने स्थान में खड़े हो जाओ। 5 मिनट में अब नया साल में प्रवेश करने वाले हैं। 12 बजने के लिए 5 मिनट बाकी है प्यार लोगों। आप अपना पुराना जिंदगी को छोड़ दो। अब हत्यारे हो, शराबी हो, जुआरी हो, व्यभिचारी हो, चोर हो, आप क्या क्या जीवन जिए मालूम नहीं मुझे। दया करके आंख बंद करके पछतावा करना इस समय पे। यीशु मुझ पे दया करो प्रभु जी। इस पुराना जिंदगी से मैं तंग आ गया प्रभु, मुझे छुटकारा करना परमेश्वर। इस पुराना साथ से, पुराना अभिलाषाओं से, पुराना अभिलाषा सदृश से मुझे छुटकारा करो प्रभु जी। मैं कब तक परमेश्वर ये जिंदगी जीव परमेश्वर? ऐसा कितने साल गुजर गए प्रभु, मेरा जीवन नहीं बदल रहा परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दे प्रभु। तेरा वचन कई बार मुझसे मुलाकात किया परमेश्वर, फिर भी परमेश्वर मैं मन
को कठोर किया परमेश्वर, मेरे जीवन में कभी बदलाव नहीं आया परमेश्वर। मैं और ईर्ष्यालु बन गया और झगड़ालू बन गया और भयंकर पापी बन गया। प्रभु जी मुझे माफी दे परमेश्वर, मुझे शुद्ध करो परमेश्वर, तेरे लहू से मुझे धो ले परमेश्वर, तेरे करुणा से मुझे धो ले परमेश्वर। आशीष कर दे प्रभु, मुझे छुटकारा करो परमेश्वर। मेरा पुराना जिंदगी को परमेश्वर में ये पुराना साल में प्रभु जी तेरे वचन के जरिए प्रभु अपने आप को धो रही हूँ परमेश्वर, धो रहा हूँ परमेश्वर, मुझे छुटकारा करो। परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत काम करने जा रहे हैं। प्यारे बच्चे, निर्णय ले लेना भी, प्रतिष्ठा करो प्रभु से। नया साल में प्रवेश होने जा रहे हैं आप, प्रभु से अच्छे वाचा बांधो। मैं ये नया साल में प्रवेश होते ही प्रभु तुम्हारे लिए एक अच्छा जीवन जीऊंगा, तुम्हारे लिए मैं रहूंगा परमेश्वर। बस काफी है, मेरा अभिलाषा है मेरे जीवन प्रभु, बस काफी है प्रभु। मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ परमेश्वर, मुझे परमेश्वर आशीष करो प्रभु। जीसस नेम हालेलुया। मैं आनंदित गाना चाहता हूँ।